जय श्री राम मित्रों, मैं विकास। आज हम द हिंदू न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे तथा यूपीएससी प्रीलिम्स तथा यूपीएससी जीएस मेंस पेपर सेकंड थर्ड से संबंधित कुछ तथ्यों को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है एआई टू हेल्प कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फेस चैलेंजेस। जैसे कि हम जानते हैं कि ये न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, 3D प्रिंटिंग हुआ, रोबोटिक्स हुआ, तो ये क्या ट्रांसफॉर्म कर सकती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को। इनका वैश्विक योगदान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का 13% है ग्लोबल जीडीपी के अंदर। और इससे लगभग 1 से 1.5% एनुअली बूस्ट भी मिल सकता है इस इंडस्ट्री को, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इसमें पोटेंशियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सेलरेट ग्रोथ एंड एड वैल्यू एट ऑल प्रोजेक्ट स्टेज, डिज़ाइन, फाइनेंसिंग टू कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड बिजनेस मॉडल चेंजेस। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लेबर शॉर्टेज हुई, एजरिंग वर्कफोर्स, जैसे कि वृद्ध लोग हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, बहुत कम स्किल्स वाले लोग भी इसमें काम करते हैं, कॉस्ट ओवररन्स भी है एंड प्रोजेक्ट का डिले होना भी एक समस्या है, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इनएक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन है, डिज़ाइन चेंजेस संबंधित समस्या है, अनफोर्सिन साइट कंडीशंस हैं, लेक ऑफ वर्कर सेफ्टी, मतलब इनकी सेफ्टी का अभाव है, बहुत कम है मतलब सेफ्टी। इस तरह के चैलेंज है, तो हम इसकी सहायता से इनको मिटिगेट कर सकते हैं चैलेंजेस को। नेक्स्ट न्यूज़ है एज ऑफ मून डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, मतलब चंद्रमा की एग्जैक्ट आयु क्या है ये वैज्ञानिकों ने रिवेल करी है इसको। जैसे 4.46 बिलियन ईयर्स चंद्रमा की आयु बताइए। इसका क्या आधार है? तो इसका आधार है इन 1972 ड्यूरिंग द अपोलो 17 मिशन साइंटिस्ट फाउंड, मतलब सैंपल कलेक्ट किए, तो उसके आधार पर साइंटिस्टों ने निष्कर्ष निकाला कि ये यूनिवर्स फॉर्म, मतलब सोलर सिस्टम फॉर्म बिफोर 110 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से 4.46 बिलियन ईयर चंद्रमा की आयु। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो ये सिम कार्ड है। ये क्या एक्चुअली क्या यूपीएससी न्यू टेक्नोलॉजीज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस इजीली को देखने को मिल जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो हम फैक्ट पे बात करते हैं ना। अपने क्या वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ है ना, लेकिन सेलुलर डिवाइस की संख्या 14 बिलियन है ना। तो सिम क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन ऑडियो। ये क्या इंटीग्रेटेड सर्किट है और ये अथवा माइक्रोचिप है दैट आइडेंटिफाइज द सब्सक्राइबर ऑन ए गिवन नेटवर्क। वो सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करता है कोई पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर। और बाकी मोबाइल नेटवर्क है तो ये इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम कहते हैं उसे। इसमें सिम कार्ड ज़रूरी है। और थोड़ा ये भी है कि सिम कार्ड थोड़ा ये भी है कि पॉसिबल है कि इट इज़ पॉसिबल टू डुप्लीकेट ए सिम कार्ड बाय एक्सेसिंग इट्स की एंड स्टोरिंग इट इन मल्टीपल कार्ड्स। अब हम बात करें सिम कार्ड की, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो इसमें स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ऑइन आईटी नंबर,
दूसरा IMSI, मतलब सब्सक्राइबर की लोकेशन का है, तभी तो हम इसके आधार पर, भाई हमारा फ़ोन खो गया तो हम इसके आधार पर पता कर पाते हैं कि भाई हमारा फ़ोन कहाँ है, देयर मतलब लोकेशन के आधार पे है ना, करंट लोकेशन। ये प्रेफर्ड, ए लिस्ट ऑफ प्रेफर्ड नेटवर्क्स टू होम द सब्सक्राइबर कैन कनेक्ट व्हेन रोमिंग, मतलब रोमिंग में कम होता है तब उसका पता लगा पाता है। इमर्जिंग नंबर्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये है कि ये वर्क कैसे करता है, सिम कार्ड वर्क। अब ये डिज़ाइन है ISO/IEC 7816 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पे ये डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या होता है, ये क्या इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, जिसमें कि एक सिलिकॉन, इसमें से टॉप, सिम के टॉप पे सिलिकॉन सब्सटेंस होता है और दूसरी साइड में होता है मेटल कंटेंट्स। अब क्या होता है, वायर कनेक्ट द इंटीग्रेटेड सर्किट फ्रॉम इट्स बॉटम साइड टू द मेटल कंटेंट्स ऑन द टॉप साइड, है ना। अब क्या होता है, मेटल कंटेंट्स हैव ए सेगमेंट्स अपीयरेंस, मतलब मेटल कॉन्टैक्ट्स हैव ए सेगमेंटेड अपीयरेंस और ईच सेगमेंट इज कॉल्ड, मतलब ये ईच सेगमेंट इज ए कॉल्ड ए पिन एंड हैज ए स्पेसिफिक पर्पस। सबका स्पेसिफिक पर्पस होता है, जैसे पिन फर्स्ट है तो वो क्या करता है, कलेक्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। पिन थर्ड करता है एसेस द सिम्स क्लॉक। पिन 5 का होता है ग्राउंडिंग का वर्क। पिन 7 होता है ट्रांसमिट डेटा इन एंड आउट ऑफ द सिम। इस तरीके से इनका अलग अलग ये होता है, वर्क होता है पर्टिकुलर का। इस तरीके से आप ये सिम वर्क करता है। अब हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ई सिम टेक्नोलॉजी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है के लिहाज से। तो ई सिम, द ई सिम स्पेसिफिकेशन डिफाइंड बाय द GSM एसोसिएशन। इन द ई सिम पैराडिज्म the SIM software is loaded on to a UICC that is permanently installed in the mobile equipment, मतलब ये परमानेंटली इंस्टॉल होता है मोबाइल के अंदर। that it can't be removed, तो क्योंकि इसे हटा नहीं सकते, तो ये सिस्टम क्या कहला रहा है, EUICC। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, ये क्या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है एक तो, है ना, और दूसरा ये है कि कोई इसको मैलिशियस मतलब पर्सन इसको gains access to your phone, they won't be able to separately access the SIM application or nor be able to duplicate it, मतलब इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता, इस तक पहुंच नहीं सकता। इस तरीके से ये इसके फ़ायदे हैं। नुकसान ये होगा कि भाई यहाँ पे अपने का डिजिटल लिटरेसी का बहुत अभाव है, खासकर वृद्ध लोगों के लिए। तो क्या है, जैसे US, इन सम कंट्री जैसे इंक्लूडिंग US, ई सिम्स कैन बी प्रोग्राम्ड बाय सब्सक्राइबर देमसेल्व्स, बट इन जहाँ लो डिजिटल लिटरेसी है, जैसे कई देश हुए, तो वहाँ इसके संबंध में कई कंसर्न देखे जा रहे हैं, खासकर वृद्ध लोगों को के अनुरूप। मतलब वृद्ध लोग तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वो नई न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेट हो ही नहीं पा रहे ईजिली। सेकंड ये है कि eSIMs can in the theory allow network operation to track subscriber data including inside apps on the device, especially in the absence of data privacy laws। इसे संबंधित कंसर्न भी है इसके। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। एक्चुअली इस तरह की, जैसे द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे FSSAI भी कह देते हैं, इसने क्या अनुशंसा दी है किसके प्रति, जो देख नहीं पाते उन लोगों के प्रति। तो क्या इन्होंने क्या अनुशंसा दी है, रिकमेंडेड दैट द यूज ऑफ मतलब QR कोड है ना, ऑन फूड प्रोडक्ट फॉर accessibility बाय पर्सनस विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, मतलब जो देख नहीं पा रहे, डिसेबल्ड हैं, जो आँख से ढंग से नहीं देख पाते। तो इसमें क्या इन्होंने दी है, स्टेटिंग दैट
दिस वुड इंश्योर एक्सेस टू सेफ फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। अब इस तरह के कोड्स हम सजेशन में कर सकते हैं। जैसे GS सेकंड में कोई क्वेश्चन आया डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड, तो हम वहाँ पे एक अपना एक सजेशन जोड़ सकते हैं कि भाई QR कोड होना चाहिए इनके फूड प्रोडक्ट्स और इस संबंधित इनके विजुअल डिसेबल्ड पर्सनस के लिए। और एक फैक्ट ये भी है कि राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ये 2016 में लॉन्च हुआ था। इसमें मतलब ये एम्फेसाइज करता है क्या, एसेसिबिलिटी एंड द प्रमोशन ऑफ हेल्थ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इस तरीके से ये आज के न्यूज़ के एनालिसिस था। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूरतमंद अभ्यर्थियों जो कि IAS की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप पहुंचा सकते हो एज योर विश। थैंक यू।